नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बंदर सिर्फ एक जानवर भर नहीं, ये करोड़ों भारतीयों का विश्वास है। भारत में बंदरों की पूजा की जाती है। इन्हें हनुमान जी का रूप माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में न सिर्फ बंदरों की पूजा की जाती है, बल्कि इन्हें खाना भी खिलाया जाता है। अब ये तो हुई आस्था की बात, लेकिन क्या बंदरों को खाना खिलाकर हम उनका भला कर रहे हैं, या फिर हम न सिर्फ बंदरों बल्कि प्रकृति के बनाए नियमों का भी उल्लंघन कर रहे हैं? धर्म जहां बंदरों को भोजन कराने से पुण्य कमाने की बात कहता है, तो वहीं इसके उलट साइंस बंदरों या दूसरे जंगली जानवरों को भोजन कराने से मना करती है। बंदरों को भोजन कराने या नहीं कराने को लेकर धर्म के मानने वालों और विज्ञान के मानने वालों के अपने अपने तर्क हैं। बंदरों को खाना खिलाना चाहिए या नहीं? शास्त्रों में बंदर का दिखना शुभ संकेत माना गया। सुबह शाम बंदर को भोजन देने की बात कही जाती है और यह माना जाता है कि इससे आप हनुमान जी को भोग लगा रहे हैं। ये इकोसिस्टम को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जंगल में वो तरह तरह के फल खाते हैं और बीज फैलाव की प्रक्रिया में मदद करते हैं। लेकिन जब उन्हें जंगल से बाहर भोजन दिया जाता है, तो ये जंगल के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता और ये बंदर के खाना खोजने के पैटर्न को बदल देता है। कहा जाता है कि बंदरों को पपीता खिलाने से बृहस्पति मजबूत होता है और विवाह में होने वाली दिक्कत इससे दूर होती है। बंदर जंगलों में रहने के आदी होते हैं, लेकिन हम उन्हें भोजन देते हैं तो वो अपना नेचुरल घर छोड़कर शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इससे बंदरों की सड़क दुर्घटना में घायल होने के मौके बढ़ जाते हैं। वो अपनी मंडली से भटक जाते हैं, उनका ठीक से इलाज नहीं होता, जिससे उनकी आगे की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। धर्म के जानकारों का कहना है कि अगर आप पर शनि का प्रकोप है, तो बंदरों को काले चने खिलाने चाहिए। ऐसा आप हर दिन कर सकते हैं या फिर हर शनिवार को खिला सकते हैं। शहरों में आपने अक्सर देखा होगा कि बंदर हाई वोल्टेज बिजली की तारों से झूलते रहते हैं। एक मामूली सा झटका गंभीर रूप से जलने का कारण बन सकता है। उनके पूरे शरीर को लकवा मार सकता है और यहाँ तक कि उनकी जान भी जा सकती है। बंदरों को नियमित जल या शरबत पिलाने से चंद्रमा मजबूत होने की बात कही जाती है। अगर हम बंदरों को खाना देने से इनकार करते हैं, तो इंसानों पर हमला करने से वो नहीं चूकते। ऐसी घटनाओं में वृद्धि हुई, जिससे बंदरों को विलेन बनाया जाता है। बंदरों को चावल खिलाने से कहा जाता है कि शुक्र ग्रह मजबूत होता है और इसका सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को होता है। इससे सुंदरता बढ़ती है और त्वचा संबंधित रोग दूर होते हैं। जब एक बार बंदर अपने प्राकृतिक घर से बाहर आ जाते हैं, फिर वो दोबारा उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते। नतीजतन वो लोगों के मनोरंजन के लिए मदारी भर बनकर रह जाते हैं। बंदरों को मीठा खिलाने से भगवान हनुमान खुद खुश होते हैं और इससे खिलाने वाले का मंगल भी मजबूत होता है। इंसानों और बंदरों के बीच लगातार संपर्क से एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। ये न केवल मनुष्यों को गंभीर खतरे में डालता है, बल्कि जंगल में बंदरों की आबादी भी कम कर देता है। साल 2019 में नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक रिसर्च में कहा गया कि बंदरों को खाना देकर हम उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। जॉर्जिया यूनिवर्सिटी और सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्च की टीम ने पाया कि बंदरों को खाना देकर हम उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। Interactions with humans are jointly influenced by life history stage and social network factors and reduce group cohesion in Moa Mesakis। इस नाम से छपे इस रिपोर्ट में 565 घंटे तक बंदरों के समूह पर अध्ययन किया गया। इस दौरान बंदरों के करीब 1200 से अधिक बारीकी की जांच की गई। देश में मौजूद पर्यावरणविदों का मानना है कि बंदरों को खाना नहीं देना चाहिए, इससे उनका जंगलीपन खत्म हो जाता है। हमारी गाड़ी पे इस वक्त लंगूर आ गया है मेल, और ये इस उम्मीद से आया है कि यहाँ पर इसको कुछ खाने को मिल जाए। उसका रीज़न ये है कि जो एज ए पिलग्रिम मंगलवार शनिवार को हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, वो वाइल्ड एनिमल्स को फीड करते हैं, जो एक गलत चीज़ है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, और इस तरीके से अगर ये बिहेव करने लगेंगे तो ये इनका विल्डरनेस, एक जंगलीपन जो है वो खो जाएगा। और लेटर ऑन जब ये जंगल में से बाहर शहरी आबादियों की तरफ पहुंचेंगे, तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा।
तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि अपने मज़े के लिए हम उनकी आदतें बिगाड़ें। उनको जैसा जंगल में, जिस इकोलॉजी में उनको रहना है वैसा वो रहें, ये हमें कोशिश करना चाहिए। बंदरों को भोजन देना चाहिए या नहीं, इसको लेकर आस्था का अपना तर्क है और साइंस का अपना तर्क। इस मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारी वीडियो तक सबसे पहले पहुंच सकें।